पीटीआई की तारीख है कि इनका कोई एहतजाज या रैली पुरम नहीं हुई। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। हैरान कुन तौर पर उन्होंने उसी दिन एहतजाज का ऐलान किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार की गैर मुल्की सफरा से गुफ्तगू, बोले कि इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है, इससे मुताल्लिक खसूसी क़वानीन नाफिज किए गए हैं। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के एहतजाज के लिए मुकामात का तयन किया गया है। माजी में भी इस जमात ने धांधली के नाम पर एहतजाज किया। इस जमात की जानिब से 35 पंक्चर्स का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई। एहतजाज की हकीकत पूरा इस्लामाबाद जानता है। झूठ ऐसा बोलना चाहिए जो चल सके। तहकीकात करना पीटीआई नहीं, सरकार का काम है। या तो तहकीकात का इख्तियार हमें दे दिया जाए, हम कर लेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि सहाफी ने सवाल किया, आपको गिरफ्तारी का खदशा है? आरिफ अलवी ने जवाब दिया, FIR होती ही इसीलिए है कि गिरफ्तार करें। मुकदमात न जाने कहां कहां दर्ज हैं, सब जानते हैं ये झूठे मुकदमात हैं। शिबली फराज बोले कि हुकूमत के सलूक से ये लगता है कि शायद हम इस मुल्क के शहरी ही नहीं हैं। एहतजाज मुल्क का रोशन मुस्तकबिल देखने के लिए किया गया। लोगों की तवक्कुआत थी, इसीलिए दारुल हुकूमत जा रहे थे। हमने अपनी सरगर्मियां आईन व कानून के दायरे में रखी। कारकुन जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे। 24 नवंबर के एहतजाज में पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। इस्लामाबाद ऐसे बंद किया गया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं खुद अपने ही ऑर्डर का शिकार हुआ। आपने अमन व अमान बहाल करना था मगर सब कुछ बंद कर दिया। ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस का वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। उधर अली अमीन गन्नापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दहशत गर्दी दफात निकालने की इस्तदा। अचार के नाम पर जहर, दूध के नाम पर टी व्हाइटनर बेचा जा रहा है। फ्रोजन फूड सारे का सारा जहर है। खाने पीने की अशिया को चेक करने वाला कोई नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेयरमैन कामिल अली आगा का इजहार तशवीश। सेक्रेटरी साइंस ने कहा कि व्हाइटनर बेचने वाले इश्तिहार में दूध का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। कंपनियां चालाकी से काम लेती हैं ताकि कानून की गिरफ्त में न आ सकें। वजारत साइंस में इदारों के सरबराहों की तकर्रुरी के मामले पर बहस हुई। सेक्रेटरी ने कहा कि तकर्रुरी की असम्बली पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से ताखीर है। कामिल अली आगा बोले कि वज़ीर-ए-आज़म पर ताखीर न डालें, उनका नाम शहबाज स्पीच है। कम आमदन वाले अफराद को मयारी रिहाइश की फराहमी। एहसास अपना घर स्कीम के लिए महकमा हाउसिंग और बैंक ऑफ खैबर में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। कम आमदन वाले अफराद को 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। वापसी के लिए 7 साल की आसान अक़सात की तजवीज़। ज्यादा से ज्यादा किस्त 18,000 रुपए होगी। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर कहते हैं कि लोगों को रिहाइश की मयारी सहूलियात की फराहमी मौजूदा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। स्कीम के तहत बिला सूद कर्जों की फराहमी के अमल में शफाफियत को हर लिहाज से यकीनी बनाया जाए। ये भी यकीनी बनाया जाए कि ये कर्जे सिर्फ हकदार लोगों को मिलेंगे। डीप फेक वीडियोस को ख्वातीन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुताल्लिक आगाही कम है। हर पेशी पर मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि मेरी वीडियो डीप फेक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की जरूरत है। साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में इजाफा होना चाहिए। पंजाब हुकूमत जब हद तक इज्जत का कानून लाई तो कुछ लोगों ने तनकीद की। कुछ लोगों ने कहा कि पंजाब हुकूमत कानून साजी से इख्तिलाफ राय को दबा रही है, लेकिन अब लोगों को एहसास हो रहा है कि हद तक इज्जत कानून दुरुस्त है। पाक बहरिया के साबिक एडमिरल यसरुल हक लाहौर में इंतकाल कर गए। मरहूम ने 1954 में कमीशन हासिल किया। 65 और 71 की जंगों में मुल्की दिफा की जिम्मेदारी निभाई। 1988 से 1991 तक बहरिया के सरबराह रहे। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की दिफा के लिए मरहूम की खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की दिफा और सलामती के लिए इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं।
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का भी साबिक नेवल चीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। और दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। सुफियान मुकीम पहली मर्तबा वनडे टीम का हिस्सा बनेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शाहीन आफरीदी सिर्फ वाइट बॉल सीरीज खेलेंगे। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। वाइट बॉल कोच आकिब जावेद कहते हैं, चाहते हैं कि शाहीन आफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी में ताज़ा दम हों। तीनों स्क्वाड्स मुतवाज़न होंगे, अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे।